योगानंद जी अपने गुरु के आदेशानुसार कोलकाता लौट आए और कोलकाता पहुंचते ही सीधे अपने गुरु से मिलने श्री रामपुर पहुंचे। उन्होंने उस आश्रम में प्रवेश किया जहां उनके जीवन के आगामी सर्वश्रेष्ठ 10 साल गुजरे। उन्होंने श्रद्धापूर्वक युक्तेश्वर जी के चरण स्पर्श किए और कहा, मैं आपके अनुसरण के लिए आया हूँ। मैं स्वेच्छा से अपना सारा भार आपको सौंपता हूँ गुरुदेव। युक्तेश्वर जी बोले, तो अब मेरा पहला अनुरोध यह है कि तुम अपने परिवार के पास घर लौट जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम कोलकाता जाकर कॉलेज में प्रवेश लो। तुम्हारी आगे की पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। किसी दिन तुम्हें पाश्चात्य जगत में जाना होगा। यदि अपरिचित हिंदू गुरु के पास विश्वविद्यालय की डिग्री होगी तो वहाँ के लोग भारत के प्राचीन ज्ञान के प्रति अधिक ग्रहणशील होंगे। गुरुदेव अपने व्याघ्र चर्म के आसन से उठे और उन्होंने मुकुंद को अपना आश्रम दिखाया। युक्तेश्वर जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल मुकुंद को क्रिया योग की दीक्षा देने का निश्चय किया। इस प्रवृत्ति की दीक्षा उन्हें पहले ही लाहिड़ी महाशय के 2 शिष्यों से मिल चुकी थी, परंतु गुरुदेव के पास रूपांतरण करने की शक्ति थी। उनके स्पर्श मात्र से एक प्रचंड ज्योति उनके संपूर्ण अस्तित्व पर छा गई, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उद्दीप्त हो उठे हों। एक अवर्णनीय आनंद की बाढ़ ने उनके हृदय को अंतरतम कोने तक अभिभूत कर दिया। उन्होंने कोलकाता में निकट ही एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। वे हर बार न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करते रहे। वे कॉलेज में कम और आश्रम में नित्य रूप से उपस्थित होने लगे, जिस पर उनके गुरु को कोई आपत्ति नहीं थी। उनके आश्रम का दैनिक जीवन शांत और सरल रूप से चलता रहा। एक दिन योगानंद जी रात में अपनी गुरु के कक्ष में उनके पास वाले बिस्तर पर लेटे हुए थे। उन्होंने युक्तेश्वर जी से बात करने की कोशिश की, परंतु गुरुदेव की ओर से कोई प्रतिक्रियात्मक हलचल नहीं हुई। वे सतर्कता पूर्वक उनके समीप गए। उनका श्वास नहीं चल रहा था। उन्हें इतने निकट से समाधि अवस्था में देखने का यह उनका पहला अवसर था। इससे वे भयभीत हो उठे। उन्होंने सोचा कि इनका हार्ट फेल तो नहीं हो गया है। उन्होंने उनकी नाक के नीचे एक आईना रखा। उस पर श्वास की भाप नहीं पड़ी। पूर्णतया सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कई मिनटों तक उनका मुंह और नाक अपनी उंगलियों से बंद करके रखे। उनकी देह ठंडी और निश्चल थी। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर वे लोगों को बुलाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़े। उनके गुरु हास्य कंपित स्वर में बोले, अच्छा एक उभरता हुआ प्रयोगकर्ता, मेरी बेचारी नाक, तुम सोते क्यों नहीं? क्या तुम्हारे लिए सारी दुनिया बदल जाएगी? और मुकुंद चुपचाप अपने बिस्तर पर लौट आए। श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को बताया कि मानव देह अमूल्य है। मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित चक्रों के कारण क्रम विकास की दृष्टि से मानव देह सबसे मूल्यवान है। ये चक्र उन्नत साधक को ब्रह्म चैतन्य की उच्चतम स्थितियों को प्राप्त करने और उन्हें अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं। मानव योनि से निकृष्ट किसी भी योनि के जीव में यह क्षमता नहीं होती। एक दिन अपराह्न में श्री युक्तेश्वर जी बोले, तुम बहुत दुबले पतले हो मुकुंद। उनकी बात ने योगानंद जी की दुखती रग को छू लिया। अपनी धसी हुई आंखें और क्रस देह उन्हें भी कभी अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें बचपन से ही अजीर्ण की शिकायत थी। घर में उनके कमरे में एक पट्टी पर पाचक और बलवर्धक औषधियों की अनेकानेक शीशियां पड़ी थी, परंतु किसी से भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ था। कभी कभी तो वे मन ही मन सोचा करते थे कि क्या इतने दुर्बल शरीर में जीने का भी कोई अर्थ हो सकता है। उनके गुरु ने कहा, औषधियों की अपनी सीमाएं हैं, दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं। विश्वास रखो तो तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। दिन प्रतिदिन योगानंद जी के स्वास्थ्य और बल में वृद्धि होने लगी।
श्री युक्तेश्वर जी के गुप्त आशीर्वाद से 2 सप्ताहों में अपना इच्छित वजन उन्हें प्राप्त हो गया, जो तब तक अन्य उपायों से प्राप्त करने का वे व्यर्थ प्रयास करते रहे थे। उनके पेट के सारे विकार सदा के लिए दूर हो गए। युक्तेश्वर जी ने अपने जीवन की एक घटना योगानंद जी को बताई। उन्होंने कहा, कई वर्ष पहले मैं भी अपना वजन बढ़ाने के लिए आतुर था। एक उग्र बीमारी से उठने के बाद मैं स्वास्थ्य लाभ कर ही रहा था कि वाराणसी में लाहिड़ी महाशय के दर्शन के लिए चला गया। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत बीमार था और मेरा वजन बहुत कम हो गया है। लाहिड़ी महाशय ने कहा, मैं देख रहा हूँ युक्तेश्वर कि तुमने पहले तो अपने आप को अस्वस्थ कर लिया और अब सोचते हो कि तुम दुबले भी हो गए हो। मुझे देखने दो, मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। मेरे श्रद्धालु मन ने यह बात मान ली कि उनके शब्द इस बात का संकेत हैं कि वे गुप्त रूप से मुझे स्वस्थ करने वाले हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल ही मैं उनके पास पहुंच गया और उल्लास के साथ मैंने कहा, गुरुदेव, आज मुझे कल की अपेक्षा बहुत अच्छा लग रहा है। लाहिड़ी महाशय बोले, सचमुच आज तुमने अपने आप को शक्ति से भर लिया है। नहीं गुरुदेव, मैंने सविनय प्रतिवाद किया, ये तो आप हैं जिन्होंने मुझे स्वस्थ कर दिया है। कई सप्ताहों से आज पहली बार मैं अपने में कुछ शक्ति अनुभव कर रहा हूँ। लाहिड़ी महाशय ने कहा, हाँ, तुम्हारी बीमारी तो काफ़ी गंभीर थी। तुम्हारा शरीर अभी भी काफ़ी दुर्बल है। कौन कह सकता है यह कल कैसा रहेगा। अपनी दुर्बलता के लौट आने की संभावना के विचार मात्र से मैं भय से सिहर उठा। दूसरे दिन सुबह मैं मुश्किल से अपने आप को लाहिड़ी महाशय के घर तक घसीट सका। गुरुदेव, मैं फिर बीमार हो गया। मैंने कहा। मेरे गुरु की आंखों में शरारत उतर आई थी। तो फिर एक बार तुमने अपने आप को बीमार बना लिया। मेरा धैर्य समाप्त हो गया। मैंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि दिन प्रतिदिन आप केवल मेरा मजाक ही उड़ा रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी सच्ची बातों पर आपको विश्वास क्यों नहीं होता। लाहिड़ी महाशय बोले, सचमुच वे केवल तुम्हारे विचार ही हैं जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से दुर्बल और स्वस्थ अनुभव कराया। मेरे गुरु प्रेम से मुझे निहार रहे थे। तुमने देख लिया है कि कैसे तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारी अवचेतन प्रत्याशाओं के अनुसार बदल रहा है। विचार भी विद्युत शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समान एक शक्ति है। मानव मन ईश्वर के सर्वशक्तिमान चैतन्य का एक स्फुल्लिंग है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि तुम्हारा शक्तिशाली मन जिस किसी भी बात में तीव्र विश्वास रखेगा वह तत्क्षण घटित होकर रहेगा। यह जानते हुए कि लाहिड़ी महाशय कभी व्यर्थ बात नहीं करते थे, मैंने श्रद्धा और कृतज्ञता से भाव विभोर होकर उनसे कहा, गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूं और मेरा वजन पूर्ववत हो गया है तो क्या ऐसा हो जाएगा? इसी क्षण भी ऐसा ही है। मेरी आंखों में एकाग्रता पूर्वक देखते हुए गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, मैंने तत्क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि अनुभव की। लाहिड़ी महाशय पुनः अपने मौन में खो गए। उनके चरणों में कुछ घंटे बैठने के बाद मैं अपनी माँ के घर लौट आया। माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे बोली, बेटे, तुम्हें क्या हो गया है? जल शोध की बीमारी से क्या तुम्हारा शरीर फूल रहा है? मैंने अपना वजन किया तो देखा कि एक दिन में मेरा वजन 50 पाउंड बढ़ गया था और उसके बाद वह वजन हमेशा के लिए बना रहा। अंत में श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, संपूर्ण सृष्टि विधि नियम के अधीन है। बाह्य सृष्टि में कार्यरत नियम की अपेक्षा सूक्ष्मतर नियम भी हैं जो अंतश्चेतना के आध्यात्मिक जगत में कार्यरत हैं। इन नियम सिद्धांतों को योग के द्वारा जाना जा सकता है। पदार्थ जगत के सच्चे स्वरूप को पदार्थ विज्ञानी नहीं बल्कि आत्मज्ञानी सिद्ध ही वास्तव में समझता है। इस प्रकार के ज्ञान द्वारा ही ईसा मसीह ने उस नौकर के कान को पुनः जोड़ दिया था जिसे उसके एक शिष्य ने काट डाला था।
युक्तेश्वर जी मानसिक शक्ति के द्वारा रोग निवारण की पद्धति को श्रेष्ठ मानते थे और वे अपने शिष्यों से प्राय कहते थे कि ज्ञान ही सबसे बड़ा परिष्कारक है। कल्पना ही वह द्वार है जिससे रोग भी प्रवेश करते हैं और रोग निवारण भी। बीमार होने पर भी बीमारी के अस्तित्व में विश्वास मत करो, उपेक्षित अतिथि अपने आप भाग जाएगा। जो लोग इस जगत के लिए उपयोगी होते हैं वे किसी दूसरे जगत की शोभा बनते हैं। जब तक तुम इस धरा की मुक्त हवा का श्वास ले रहे हो तब तक बदले में कृतज्ञता पूर्वक सेवा देना तुम्हारा कर्तव्य है। श्री युक्तेश्वर जी अपने पुरुष और स्त्री शिष्यों को अपनी संतान मानकर उनसे खुलकर मिलते थे। उनकी आत्मा की समानता को मानते हुए वे उनमें कोई भेद नहीं करते थे और कोई पक्षपात नहीं दर्शाते थे। वे कहते थे, नींद में किसी को यह पता भी नहीं चलता कि वह पुरुष है या स्त्री। जिस प्रकार स्त्री का वेश धारण कर लेने से कोई पुरुष स्त्री नहीं बन जाता, उसी प्रकार आत्मा स्त्री या पुरुष का रूप धारण कर लेने पर भी अपरिवर्तित रहती है। आत्मा ईश्वर का निर्विकार निर्गुण प्रतिरूप है। श्री युक्तेश्वर जी नारी को पुरुष के अधः पतन का कारण नहीं मानते थे और न कभी नारियों को टालने का प्रयास करते थे। वे कहा करते थे कि नारी को भी पुरुष आकर्षण के प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। योगानंद जी ने एक बार उनसे पूछा कि एक प्राचीन महान संत ने नारी को नरक का द्वार क्यों कहा है। श्री युक्तेश्वर जी ने तीखे स्वर में कहा, नव युवावस्था में कोई लड़की उसकी मन शांति में बाधक सिद्ध हुई होगी, अन्यथा वह नारी को नहीं बल्कि अपने आत्मसंयम की अपूर्णता को दोष देता। उन्होंने कहा, आत्मसंयम के सिंह बनकर संसार में विचरण करो, इंद्रिय दुर्बलताओं के मेंढकों की लात खाकर इधर से उधर लुढ़कते मत रहो।